हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 6 शुरू किया था अवकलज के अनुप्रयोग, जिसके हम 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज जो है लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, ये रह गया था। इसके आज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इस टॉपिक से जो 8 नंबर का सवाल 100% आएगा। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा लेना। 100% का मतलब 100% ही आएगा। इससे इस चैप्टर से की जान है ये जो टॉपिक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, 8 नंबर का एक तो मैंने बताया आपको, जो पीछे गया है प्रवणता और अभिलंब की वाला। ठीक है, एक तो वहाँ से आएगा। दो वक्र जो है परस्पर समकोण काटते हैं, एक वहाँ से आएगा। या अगर वहाँ से नहीं आया तो इस टॉपिक से तो आना ही आना है 8 नंबर का। ठीक है बच्चों, तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ने से पहले कुछ मैंने यहाँ फॉर्मूले लिखे हैं, उसको ध्यान से देखना। इन्हीं फॉर्मूले के बेस पे ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर फलन उच्चिष्ट होगा तो क्या होगा, d2y/dx² लेस देन 0, यानी निगेटिव। यानी फलन उच्चिष्ट होगा यदि d2y/dx² का मतलब होता है फलन का 2 बार अवकलन। ठीक है, यदि उसका 2 बार अवकलन करने पर 0 से छोटी आती है वैल्यू, यानी निगेटिव आएगी। 0 से छोटी का मतलब क्या है, निगेटिव। भाई अगर संख्या रेखा पर 0 है तो 0 से बड़ी का मतलब क्या है, प्लस की, और 0 से छोटी का मतलब है माइनस की। ठीक है, तो ये क्या होगा, d2y/dx² यदि 0 से छोटा आ गया यानी माइनस का आ गया तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, और यदि d2y/dx² 0 से बड़ा आ गया यानी प्लस आ गया तो क्या होगा, फलन निम्निष्ट होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है, जब हम उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालते हैं तो dy/dx को 0 के इक्वल लेकर चलेंगे। ठीक है, यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dy/dx क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर हम लेके चलेंगे। अब देखिए, इस पर एक एग्जांपल सपोज करो, फलन दे दिया आपको और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2019-20 और एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो भी आपको पहले फंक्शन दिया है उसको लिखिए। f(x) बराबर 3x⁴ प्लस के 4x³ माइनस के 12x² प्लस के 12। ठीक है, ये दिया है। इसका उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है, यानी उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान हमें ज्ञात करना है। ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 2 बार अवकलन निकाल लीजिए। पहली बार अवकलन निकालेंगे तो f' लिखेंगे। f' का मतलब होता है प्रथम बार अवकलन। तो अवकलन कीजिए इसका 4×12 और x की घात बचेंगे 3, ये 12 है। ठीक है बच्चों, और प्लस 4×12 और x की पावर 2 बचेंगी, माइनस 12×2 = 24 और एक x बचेगा और 12 का 0। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, f'' दोबारा निकालिए। तो 12×3 = 36x² और प्लस 12×2 = 24x और माइनस के 24। ठीक है, अब हमें जो निकालना है f उच्चतम और निम्नतम मान के लिए f' लेकिन 0 लेके चलेंगे तो लिखेंगे उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए क्या होता है, dy/dx 0 हो जाएगा। dy/dx का मतलब होता है पहली बार अवकलन, तो f' का मतलब भी पहली बार अवकलन है। तो यानी ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल रख दीजिए। तो यहाँ पर रखिए 12x³ प्लस के 12x² माइनस के 24x बराबर 0। तो देखिए, यहाँ से 12 कॉमन है सब में से, तो ले लीजिए कॉमन। यहाँ पर 2 बचेगा बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पर x की 3 वैल्यूज़ हैं, 3 घात है तो x यहाँ से एक कॉमन आ जाएगा। कितने बचेंगे, x² प्लस x और माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ पर फैक्टराइज कीजिए। इसके फैक्टर कैसे करेंगे, x² और x को बाहर लिख लेना। x² प्लस के 2x माइनस के x लिख सकता हूँ बराबर 0। अब यहाँ से इनके फैक्टर अलग कीजिए, इसके अलग कीजिए। तो x कॉमन ले लीजिए और यहाँ से -1 कॉमन बराबर 0। अब यहाँ से एक फैक्टर कॉमन और आ गया, x प्लस के 2 और एक फैक्टर बचा x माइनस के 1, यानी x की 3 वैल्यूज़ आई। यदि x बराबर मैं 0 लेकर चलूँगा तो x की वैल्यू 0 आएगी। यदि x प्लस 2 बराबर 0 लेकर चलूँगा तो x की वैल्यू -2 आएगी। और यदि x की वैल्यू -1 के इक्वल लेकर चलूँगा तो x की वैल्यू आएगी +1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये x की वैल्यू बारी बारी से इस f" में रख के देखिए। ठीक है, यानी x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तब कितना मान देगा, अगर प्लस का वैल्यू दी तो वो निम्निष्ट हो जाएगा और माइनस की वैल्यू दी तो उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले x बराबर 0 रखिए। x बराबर 0 समीकरण 2 में रखिए। तो f'0 x के स्थान पर 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 36 × 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। 24 × 0, ये भी 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपका, -24। तो -24 कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ पर फलन कैसा है, हम कहेंगे x बराबर 0 पर फलन
उच्चिष्ट है, क्योंकि माइनस का आ गया ना, उच्चिष्ट है। जब ये उच्चिष्ट है तो इसका उच्चतम मान भी होगा कुछ, तो उच्चतम मान के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए फलन में, x बराबर 0 की वैल्यू फलन में, ठीक है, जो भी फलन है। अतः x बराबर 0 पर फलन का मान, फलन का उच्चिष्ट मान, तो जो फलन है आपका, फलन क्या था f(x), यानी इसमें x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 रखने पर ये तो 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्या बचेगा 12, यानी x बराबर 0 पर फलन का उच्चतम मान कितना है 12 है। देखिए f डबल डैश x से हमें कभी भी फलन का उच्चतम मान नहीं निकल सकता, ना ही न्यूनतम, ये हमें केवल ये बताएगा कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, मान जो निकलेगा फंक्शन से ही निकलेगा, ठीक है बच्चों, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा देखिए x बराबर -2 पर, यानी f डबल डैश -2 पर, तो जब मैं x की वैल्यू -2 रखूँगा यहाँ पर, तो -2 दूनी 4 और 36 चौके कितना हो जाएगा 144, ठीक है। और फिर यहाँ पर रखिए x की वैल्यू -2, तो -2 -24 इंटू -2 माइनस के 48 और -24 एज इट इज, तो कितना हो गया 4 और 8 12, 4 और 2 6 माइनस के, यानी कि प्लस की वैल्यू बचेगी, देख लो आप, 4 में से 2 गए बचेंगे 2, 14 में से 6 गए 8, ये क्या है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर कैसी है निम्निष्ट है, ठीक है, फलन कैसा है निम्निष्ट है। तो अब लिखेंगे x बराबर -2 पर फलन का मान जो भी निम्निष्ट है, यानी x की वैल्यू कहाँ रखेंगे फंक्शन में, तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। अतः x बराबर -2 पर फलन का मान, फलन का निम्निष्ट मान, तो फलन क्या था एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर देख लेना आप। फलन था आपका f(x) बराबर 3x की घात 4 प्लस के 12 x की क्यूब माइनस के 4x की क्यूब था, ठीक है, माइनस के 12 x स्क्वायर और प्लस के 12, ये फलन था आपका। फलन में रखिए x बराबर -2, तो जब मैं -2 रखूँगा यहाँ पर देखिए f -2 बराबर 3 इंटू -2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -2 की पावर 3 प्लस माइनस 12x यानी -2 की पावर 2 और प्लस 12, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 है ये पावर हो जाएगी प्लस की, कि माइनस की पावर याद रखना, जब भी माइनस की पावर सम हो, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यदि माइनस की पावर सम हो तो हमेशा प्लस का चिन्ह आएगा, और यदि माइनस की पावर विषम है तो माइनस का साइन आएगा। अब देखिए माइनस की पावर कैसी है सम, तो प्लस का चिन्ह आएगा, तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 16 × 48। अब माइनस की पावर है विषम तो माइनस साइन आएगा, पहले माइनस साइन लगा लीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 चौके 32, माइनस और माइनस की पावर सम है तो यानी प्लस और माइनस ऑलरेडी है, तो 2 दूनी 4 और 12 चौके 48 और प्लस के 12। अब देखिए 48 से 48 कैंसिल, और 32 में से 12 गए माइनस के 20 बचेगा, यानी ये आ जाएगी आपकी न्यूनतम मान, ठीक है। अब एक और पॉइंट बच गया था x बराबर -1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर देखिए f डबल डैश -1, जो भी आपका f डबल डैश x था वहाँ पर -1 रखेंगे, तो f डबल डैश भी मैं यहाँ को लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर पीछे देखने में। ये आपका था 36x स्क्वायर प्लस के 24x माइनस के 24, ये था, ठीक है। अब यहाँ पर f डबल डैश में -1 रखिए, तो 36 से कम 36 हो जाएगा, -1 की पावर सम है ना, ठीक है, माइनस के 24 हो जाएगा और माइनस के 24, तो कितना आ गया -24 -48 और प्लस के 36 माइनस के 12 बचेगा, यानी ये कैसी वैल्यू है 0 से छोटी है, तो यहाँ पर फलन कैसा है उच्चिष्ट है, फलन क्या है उच्चिष्ट है। तो अतः x बराबर -1 पर -1, एक सेकंड रुकिए, -1 था क्या +1 था, यहाँ पर जो है बच्चों +1 है, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई है, ये 24 है, तो 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 36 बचेगा आपका, तो यानी 36 कैसी वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आ गई। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव हो जाए तो फलन कैसा है निम्निष्ट है, तो फलन 2 बिंदु पर निम्निष्ट है, तो x बराबर 1 पर फलन का मान, तो x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, फलन ये है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखिए 1, तो 1 रखूँगा तो 3 हो जाएगा, ये 4, तो यानी डायरेक्ट लिखिए इसको 3 एकम 3 और 4 एकम 4 माइनस के 12 और प्लस के 12, तो 12 से 12 और 3 और 4 7, ये आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। एक आंसर क्या था पीछे आया था, और ये 2 आंसर और बनेंगे, ठीक है। एक बार और समझिए इसको, देखिए सबसे पहले जो भी आपको फलन दिया है
उसको उतार लीजिएगा, ठीक है, जो भी फलन दिएगा। अब उच्चिष्ट पूछे या निम्निष्ट पूछे, आपको 2 बार अवकलन करना है इसका। कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार। तो सबसे पहले पहली बार अवकलन किया, फिर इसका दोबारा अवकलन किया। यहाँ पर इक्वेशन मान लेंगे इसको फर्स्ट एंड सेकंड। फिर उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dy/dx को लेके चलना है 0। dy/dx का मतलब क्या होता है? जो पहली बार अवकलन किया है, ठीक है। तो पहली बार अवकलन हमने ये किया है, तो इसकी वैल्यू रख दी हमने 0 के इक्वल। यहाँ से 12 कॉमन लेके काटा और x की फैक्टर करें तो x के 3 मान आए यहाँ से, ठीक है। x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, -2 भी और 1 भी। अब x की वैल्यू एक एक करके f डबल डैश x में रखिए। f डबल डैश x यानी ये वाला। तो जब मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो f डबल डैश x -24 आएगा। ये हमें बताता है केवल उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, फलन का मान नहीं देगा। फलन का मान कौन देगा? f(x) देगा। जब वैल्यू हमें पता चल जाएगी x बराबर 0 पर निम्निष्ट है, तो उसी को फलन में रख देंगे, उच्चिष्ट मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 रखने पर ये -24 आया। -24 का मतलब निगेटिव वैल्यू, निगेटिव आ जाए तो वो क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। अब इस पर फलन का उच्चिष्ट मान क्या हो जाएगा? हमने जब फलन में वैल्यू रखी 0, तो 0 हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो ये क्या बचेगा? 12। यानी फलन का उच्चिष्ट मान कितना है? 12 है, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगली वैल्यू रखेंगे x की -2। तो f(डबल डैश x) में -2 रखने पर हमने पाया 82 आया, यानी प्लस की वैल्यू आ रही है। तो जब प्लस की वैल्यू आती है तो फलन कैसा होगा? निम्निष्ट होगा। अब निम्निष्ट है तो इसका मान भी होगा कुछ ना कुछ। तो मान निकालने के लिए फिर से फलन में रखेंगे x की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू -2 रखी मैंने, वैल्यू -2 रखने पर ये फलन का मान आ गया -20, ठीक है। फिर इसके बाद x बराबर एक और पॉइंट बच रहा था, इसको भी चेक किया है, फिर डबल डैश x में रख कर, तो ये भी प्लस की वैल्यू दी। प्लस की वैल्यू दी थी यानी निम्निष्ट है। अब x बराबर 1 पर फलन का मान निकालना, फिर से फलन में रखा और 7 आ गया, ठीक है। तो 3 स्टेप में सवाल पूरा होता है, इसको ध्यान से करना है बड़े। अब मैं एक और सवाल देता हूँ आपको, सेम इसी टाइप का, खुद कर लेना उसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। एक फंक्शन दिया है आपको f(x) बराबर x³ -2x² प्लस के x प्लस के 6, और इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। आपसे 2016 में पूछा गया था। जब आप उच्चिष्ट मान निकालेंगे तो आपको ये आना चाहिए 166/27, और जब निम्निष्ट मान निकालेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, पीछे जैसे तरीका लगेगा सेम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन क्या है? यदि x प्लस वाई बराबर 10 है तो फलन x(y²) का उच्चिष्ट मान क्या होगा? ये आपसे 2008 में पूछा गया है। 12, 15, 16 और 17 यानी 5 साल आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो 2023 में आने के चांस है इसके, इसको ध्यान से करके जाना। सबसे पहले आपको एक वैल्यू दी है x प्लस वाई बराबर है 10, लेकिन उच्चिष्ट मान जिसका निकालना होता है केवल हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी x(y²) का उच्चिष्ट मान निकालना है। तो इसके बराबर हमें कुछ नहीं दिया, तो हम मान लेंगे इसके इक्वल में कुछ और, जैसे पहले भी दिया है जो उसको लिखे x प्लस वाई बराबर 10, और मान लीजिए इसके इक्वल कुछ y मान लीजिए। y तो ऑलरेडी है, x भी ऑलरेडी है, तो इनके अलावा कोई भी कोफिशिएंट मान सकते हो। तो सपोज करो s मान लिया मैंने, ठीक है। s=x(y²) कुछ भी मान सकते हो आप, u मान सकते हो, v मान सकते हो, लेकिन x y नहीं मानना, ठीक है। अब आपको जिसका उच्चिष्ट मान निकालना होता है या न्यूनतम मान निकालना होता है उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करते मैंने बताया। अब लेकिन डिफरेंशिएशन एक ही चर बना लीजिए। इसमें देखिए 2 चर हैं, पहला दूसरा, लेकिन हम क्या करेंगे y के स्थान पर यहाँ से वैल्यू निकलता है, यहाँ से वैल्यू आएगी y की कितनी? 10 - x। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए s बराबर, सारे के सारे टर्म x में होने चाहिए, ध्यान रखना। तो x y की वैल्यू है 10 - x, तो ये हो जाएगा 10 - x का होल स्क्वायर, ठीक है। या कह सकते हो इसको खोल सकते हो पूरा पूरा 100 का और प्लस के x² और माइनस के a - b का होल स्क्वायर खोल दिया मैंने, ठीक है। तो -20x हो गया। या कह सकते हो इसको 100x प्लस x³ और माइनस के 20x²। ये आपका ऐसा आया है। अब ये आपका फलन है, जो आप जैसे पहले क्वेश्चन था सेम, तो फलन का अवकलन करना है आपको। तो सबसे पहले इसका एक बार अवकलन कीजिए ds/dx। तो 100x का तो 100 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3x² और यहाँ पर 20 दूनी 40x, ठीक है बच्चों। इतना करने के बाद अब जो है दोबारा कीजिए d2s/dx²। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 का तो 0 और 3x² का 3 दूनी 6x और माइनस के 40, ठीक है। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए लिखिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान के लिए, निम्निष्ट के लिए मैंने बताया था उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy/dx बराबर 0 रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर dy/dx तो नहीं है, ds/dsx है, तो इसको लिखिए ds/dx बराबर 0। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए। 100 + 3x² माइनस के 40x बराबर 0, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ से इसके फैक्टराइज कीजिए क्योंकि द्विघात समीकरण है, फिर x के 2 मान आएंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम सही फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले पावर 2 वाली लिखिए, फिर -40x और प्लस के 100। ठीक है, अब इसके फैक्टराइज कीजिए। तो फैक्टर कैसे होंगे भाई, 3 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। ऐसे कौन से फैक्टर बनाऊं कि यहाँ पर जो है जोड़ करके 40 आ जाए और गुना कर करके 300 आ जाए, तो बताइए आप। तो 30 ढाई 300। ठीक है, तो 30 की गुना अगर मैं 310 में कर दूँ, 30 की गुना 10 में कर दूँ, और दोनों वैल्यू क्या हो, माइनस माइनस, तो जोड़ कर तो -40 और गुना होकर 300 हो जाएगी। तो अब यहाँ से देखिए 3x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस के 10, और यहाँ से 10 कॉमन तो x माइनस के 10। यहाँ पर क्या बच गया, x माइनस 10, और यहाँ पर बच गया 3x माइनस 10। तो इनकी वैल्यू कितनी कितनी आएंगी, x की वैल्यू एक तो 10 आएगी और एक आएगी आपकी 10/3। ठीक है, तो पहले 10 पर चेक करते हैं और फिर 10/3 पर चेक करेंगे। देखिए आपका जो d2s था अपॉन dx² कितना आया था, 6x माइनस 40 आया था। इसको इसमें रखनी है। अब x की वैल्यू एक तो हमारी 10 आई है और एक आई है 10/3। ठीक है, तो एक बार तो x की वैल्यू 10 रखेंगे और एक बार x की वैल्यू 10/3 रखेंगे। तो अगर मैं x की वैल्यू 10 लेता हूँ, तो अगर ध्यान दीजिए d2s अपॉन dx² एट x बराबर 10, तो x बराबर अगर मैं 10 लेता हूँ तो कितना बचेगा, 6 ढाई 60 माइनस 40, तो यह आ गया प्लस का, यानी 20 आया। 20 का मतलब है पॉजिटिव। जब पॉजिटिव होता है तो फलन कैसा होता है, निम्नलिखित होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताया, उसने उच्चिष्ट मान निकालना है। लेकिन उच्चिष्ट निकालने के लिए इसको छोड़ देना है, अगले उस पर आ जाइए। तो d2s अपॉन dx² एट x बराबर 10/3, ये इसको यहाँ लिख देना निम्नलिखित। ठीक है, ये क्या है, निम्नलिखित है। ये नहीं पूछा सवाल ने, हमसे पूछा है उच्चिष्ट मान, तो हमें केवल यहाँ पर देखना है। तो 6 की गुना करेंगे 10/3 और -40, तो कितना हो गया ये 60, और एलसीएम लेंगे तो 3 चौके 12/3, तो 120 में से 60 गए 60 और बटे में 3 20 आ गया माइनस के। जब माइनस की वैल्यू आती है तो कैसी होती है, वो उच्चिष्ट होती है, याद रखना। ठीक है, ये फलन जो है उच्चिष्ट है यहाँ पर। लेकिन अब मान बताना है कितना है, तो ठीक है, मान निकालने के लिए फलन में वैल्यू रख देते हैं। फलन क्या माना था हमने, s बराबर xy² माना था। ठीक है बच्चों, यही तो माना था। लेकिन हमने इसको y को भी ये कर दिया था, तो 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माना था। ठीक है, s बराबर यह आया था। इसके बाद तो हमने डिफ्रेंशिएट करा था, तो x की वैल्यू जो है 10/3 यहाँ पर रख देंगे। अतः x बराबर 10/3 पर फलन का उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान, तो उच्चिष्ट मान रखेंगे यहाँ पर। देखिए x की वैल्यू है 10/3, अंदर है 10 माइनस 10/3 का होल स्क्वायर, तो इसको सोल्व कीजिए। तो जब इसके सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10/3 तो है ही, 3 ढाई 30, 30 में से 10 गए 20, यानी 20/3 का होल स्क्वायर, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 3 का हो जाएगा 9, तो कितना आ गया आपका 4000 और बटे में 27, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है आप इसी से निकालो, जो हमने s बराबर एक और वैल्यू मानी थी, x³ माइनस के 20x² और प्लस के 100x। ठीक है, इसमें भी आप x की वैल्यू 10/3 रख सकते हो और यहाँ से भी आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो केवल उसमें रखना है जिसमें सारी वैल्यू x हो। ठीक है, तो एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले जो आपको फलन दिया है उसका उच्चिष्ट मान निकालने के लिए इसके किसी का इक्वल मानना पड़ेगा, यानी s के इक्वल मान लिया। अब इसको x की टर्म में बनाइए। सबसे x की वैल्यू x की टर्म में कैसे बनेगा, जब ये y यहाँ से हटेगा तो यहाँ से y की वैल्यू निकाली मैंने 10 माइनस एक्स, तो यहाँ पर पुट की 10 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर ओपन किया और x के अंदर मल्टीप्लाई की, तो s बराबर आ गया आपका 100x प्लस के x³ माइनस के 20x²। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब उसके बाद ds अपॉन dx निकाले, यानी पहली बार अवकलन करेंगे तो इसका 100 हो जाएगा, ये 3x² और ये -40x। उसके बाद पुनः दोबारा अवकलन कीजिए d2s अपॉन dx², तो यहाँ से आपका 6x माइनस 40 बचा। उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान निकालने के लिए आपको ds अपॉन dx बराबर 0 लेके चलना है। तो जब इसकी वैल्यू 0 है और लेकिन हमारे अनुसार कितनी है इसकी, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर रख दी। यहाँ से x के फैक्टर करें तो x के 2 मान आएंगे। अब ये जो 10 आया और 10/3 आया, अब इन दोनों को d2s में वैल्यू जो आपकी आई थी 6x माइनस 40 इसमें रखना है। सबसे पहले x की वैल्यू हमने 10 रखी, तो 10 ढाई 60 और माइनस 40, कितना बच गया 20, यानी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, यानी निम्नलिखित है। तो निम्नलिखित नहीं पूछा सवाल ने, हमसे पूछा उच्चिष्ट मान। तो अब
दूसरी वैल्यू चेक करते हैं 10/3, तो यहाँ 10/3 रखेंगे तो यहाँ पर सोल्व करके माइनस की वैल्यू बचेगी, तो माइनस की वैल्यू का मतलब होता है उच्चिष्ट होता है। ठीक है, अब हमें पता लगा यहाँ पर फलन उच्चिष्ट है, लेकिन मान कैसे निकालें? अब उच्चिष्ट मान निकालने के लिए वापस फलन में रखना पड़ता है। तो फलन क्या था आपका x³ -20x² + 100x, या फिर यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए, मर्जी आपकी है। दोनों से मान इतना ही आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन है जो पीछे करा है, सेम बिल्कुल। वहाँ पर x + y = 10 था, यहाँ पर है 2x + y = 1, और वहाँ पर फलन था xy², यहाँ पर फलन है x²y। इसका उच्चिष्ट मान निकालना है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस करना और आंसर लेकर आना 1/32। हो जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि sin x + cos x का उच्चिष्ट मान √2 है, या इस प्रकार भी दे सकता है इस क्वेश्चन को, फलन f(x) = sin x + cos x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे 2007 में पूछा गया, 2017 में, 20 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका पूरा पेपर बनेगा, इसको आप ध्यान रखना है। तो सिद्ध करना है इस फलन का मान कितना है, √2 होगा, या फिर यहाँ से एक ही बात है दोनों की। ठीक है, उच्चिष्ट मान निकालना है, तो उच्चिष्ट मान कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी आपको फलन दिया है उसको किसी के इक्वल मानते हैं। यहाँ पर इन्होंने f(x) दिया है, सपोज करो आपका ये वाला सवाल आ जाता है ऊपर वाला, तब आप क्या मानते हैं, कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, लेकिन किसको छोड़कर, x और y को छोड़कर, ये सॉरी sin x + cos x, ये ठीक है। ठीक है, तो किसी को भी वो मान सकते हो, तो y मान सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो f(x) दिया है तो f(x) ही मानिए आप। तो f(x) = sin x + cos x, ये दिया है। अब इसका उच्चिष्ट निकालने के लिए 2 बार अवकलन करिए। तो पहले निकालें f'(x), इसका मतलब पहली बार अवकलन, तो साइन का अवकलन होता है cos x, और कोस का अवकलन होता है -sin x। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोबारा अवकलन निकालें f'(डबल). ठीक है, cos x का हो जाएगा -sin x, और साइन का हो जाएगा माइनस तो माइनस रहेगा, और साइन का हो जाएगा cos x। ठीक है, इसके बाद लिखना उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। ये स्टेप समझ लीजिए, हर क्वेश्चन में यही स्टेप लगेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं, f'(x) का मान रख देते हैं 0 के बराबर। तो जो f'(x) का मान आया उसको 0 के इक्वल रख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हल करके। तो अब कैसे करेंगे, साइन को इधर ले जाएं, cos x बराबर हो जाएगा sin x, या अब साइन को इसको इक्वल बटे में ले जाइए, cos x को, यहाँ पर बचेगा 1, और sin x बटे cos x, ये कितना हो जाएगा, tan x और 1। बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan π/4 की, तो π/4 tan x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। अब इस x का मान कहाँ पर चेक करना है, उच्चिष्ट निम्निष्ट होगा या नहीं, समीकरण 2, ये एक को एक मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर रखिए f" π/4, इसका मतलब जो द्वितीय अवकलन आया था इसमें x की वैल्यू π/4 रख के चेक करते हैं, अगर प्लस की आएगी तो निम्निष्ट होगा, और माइनस की आएगी तो उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पर रखिए माइनस के साइन π/4 और माइनस के कोस π/4। बताइए साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, माइनस के ये भी 1/√2। बताइए कितनी आएगी, माइनस के 2/√2। ये कैसी वैल्यू है, माइनस की है, तो इसका मतलब क्या है, ये निम्निष्ट है, मतलब उच्चिष्ट है। ठीक है, जब माइनस की वैल्यू आ जाती है तो फलन क्या है, उच्चिष्ट है। तो अब हम उच्चिष्ट मान निकालेंगे। उच्चिष्ट मान कहाँ से निकलता है, फलन से निकलता है, ध्यान रखना। तो फलन है हमारा f(x) = sin x + cos x, तो यहाँ पर x की वैल्यू π/4 रखनी है। अतः x = π/4 पर फलन उच्चिष्ट है। हम कहेंगे पहले ये फलन उच्चिष्ट है, तो क्या होगा, x = π/4 पर उच्चिष्ट मान। तो उच्चिष्ट मान निकालेंगे, f π/4 बराबर sin π/4 + cos π/4। कितना हो जाएगा, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, ये कह सकते हो आप 2/√2 यहाँ पर दिख। ठीक है, और जब सेम सेम ऊपर नीचे हो, √2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये आपका आंसर बनेगा। यहीं सिद्ध करना था आपको। ठीक है, देखिए 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपसे, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। log x/x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए, या क्या देगा, सिद्ध कीजिए log x/x का उच्चिष्ट मान 1/4 नहीं होगा। और ये कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है, 2007 में, 9 में, 13 में, और एनसीईआरटी का स्पेशल करके। तो एनसीईआरटी वालों को तो खास करके ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो फलन दिया है उसको किसी के इक्वल मान लेते हैं। अब फलन ना तो इन f(x) दिया, कुछ नहीं दिया, तो हम y के इक्वल मान के चलेंगे। तो माना y = log x/x,
एक्स। तो वाई अपन log x अपन एक्स आ गया। अब क्या करना है उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए 2 बार अवकलन। तो सबसे पहले एक बार अवकलन कीजिए, तो डी वाई अपन डी एक्स। बताइए भाग वाला बन रहा है तो नीचे वाले का तो वर्ग कर देंगे, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन 1/x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन 1। तो कितना आ गया, एक्स एक्स कैंसिल, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, ठीक है। अब इसका पुनः अवकलन कीजिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले का तो वर्ग हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का अवकलन। अब ये ऊपर वाला पूरा है, ठीक है, तो ऊपर वाले का अवकलन करेंगे 1 का 0 और log x का हो जाएगा 1/x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का अवकलन एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 0 और यहाँ पर करेंगे तो एक एक्स कैंसिल, तो माइनस के x आ जाएगा। अब माइनस के 2x की मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे तो माइनस के 2x और माइनस माइनस प्लस के 2x log x, ठीक बच्चों। यहाँ से x की घात कितनी बचेगी, 4 बचेगी। तो कितना आ गया, माइनस के 3x प्लस के 2x log x अपॉन एक्स का 4। या एक काम कीजिए, एक्स की कॉमन एक पावर कॉमन ले लीजिए, नीचे से कट जाएगी तो माइनस के 3 प्लस के 2 log x आ गया ऊपर और नीचे एक्स की घात 3 बची। ये है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करना है आपको जानते हैं, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए, उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान के लिए इस चैप्टर से 8 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा। तो आप इसको चाहे रट लो कैसे कर लो, आना ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उच्चिष्ट निम्नलिखित मान के लिए क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ से देखिए कितना था, 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ से 0 के इक्वल लेके चलिए इसको, अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर को जब मैं 0 में ले जाऊँगा क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस log x बराबर 0। यह कह सकता हूँ 1 बराबर log x बचेगा, ठीक है। यह कह सकता हूँ x बराबर, x का मान चाहिए ना, जब मैं log को इधर लाऊंगा तो e की पावर में पहुंच जाएगा, e की पावर 1। याद रखना एक चीज़, क्या बताऊं, देखिए log x है, सपोज करिए log x बराबर y है, ठीक है। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो log को अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो e की पावर में पहुँच जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर log को इधर ले गए तो e की पावर 1, यानी x का मान क्या आ गया, e। तो x का मान e आया है। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। ये जो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये प्लस की वैल्यू आती है तो निम्नलिखित होगा और माइनस की वैल्यू आती है तो उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पर रखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इजिकल टू ई। तो यहाँ पर रखिए माइनस के 3 प्लस के 2 log e और अपॉन एक्स की, एक्स नहीं ई की घात 3। याद रखना log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है बच्चों। तो log e की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर बच गया माइनस के 3 प्लस के 2 अपॉन e की घात 3। कितनी आ गई, माइनस के 1 अपॉन e की घात 3। ये बताइए कैसी वैल्यू आई है, माइनस की वैल्यू आई है। तो जब माइनस की वैल्यू है तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। हमें केवल ये चेक करना है कि माइनस की आ रही है कि प्लस की, पूरा मत सोल्व करना कभी भी, ठीक है। उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है, बस इतना चेक कर लीजिए। फलन जो पॉइंट आया है फिर उसका मान कहाँ रख देंगे, फलन में उठा करके। तो हमें पता लग गया x बराबर e पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है। तो यहाँ लिखिए अतः x बराबर e पर फलन उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट है तो इसका मान भी होगा, अतः उच्चिष्ट मान। जो उसका मान निकालते हैं क्या में रखते हैं, फलन में। फलन है आपका y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, log e और अपॉन e। अभी बताया था log e की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन e। यही आपको आंसर है और यही सिद्ध कर रहा है। देखिए सिद्ध कीजिए, इसका उच्चिष्ट मान 1 अपॉन e होगा। कितना आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। इसको 2 से 3 बार करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। हो सकता है आपको रखा हुआ मिल जाए बोर्ड में। इसी के जैसे एक और सवाल कराऊंगा, अभी कई सवाल आएंगे इसके जैसे। चलिए नोट कीजिए इसको, बढ़ते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। आज वे सवाल कराऊंगा आज केवल जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको 8 नंबर का मिलने वाला है गारंटी से, ठीक है। इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है आपको। क्वेश्चन देखिए, फलन x की पावर x का निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए, या ऐसे पूछ सकता है सिद्ध कीजिए कि फलन x की पावर x का मान x बराबर 1 अपॉन e पर निम्नलिखित है, ठीक है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। लैंग्वेज चेंज करके दिया है। देखिए 2007 में पूछा, 11, 15, 16, 17 और 22 में पूछा। NCERT का भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी फलन है उसको y के इक्वल मान लीजिए। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब इसका उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान निकालना हो किसी का भी तो 2 बार अवकलन करते हैं। तो बताइए इसका अवकलन, कुछ बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस log x। कुछ बच्चे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना तो डायरेक्ट याद रखते हैं, और जो
थोड़ा कम जानते हैं वो क्या करते हैं, log ले लेते हैं दोनों पक्षों का, जब भी क्या करते हैं फलन की पावर फलन हो। तो चलिए हम बेसिक से करते हैं, log लीजिए। तो log लेने पर तो log y बराबर log x की पावर x हो जाएगा। ठीक है, ये log y एज इट इज। हमें याद है कि x की पावर ऊपर क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा log x। ठीक है, अब देखिए इसका अवकलन कीजिए। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो log का 1/y और y का dy/dx। फिर यहाँ पर पहला और दूसरा लगाइए। तो पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन 1/x प्लस दूसरा वाला एज इट इज और पहले वाले का अवकलन 1। तो x से x कैंसिल, क्या आ गया 1 + log x। ठीक है, और ये जो y भाग में है इसको मल्टीप्लाई में पहुँचा दीजिए और y की वैल्यू वापस रखिए। y की वैल्यू कितनी थी, देखिए x की पावर x y की वैल्यू, तो यहाँ पर x की पावर x 1 + log x। ठीक है, अब देखो वही आ गया वापस जो मैंने बताया था शुरू में ही। तो जो स्मार्ट बच्चे होते हैं उनका इतना टाइम बच जाएगा एग्जाम में करने के लिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना, आपको भी स्मार्ट बनना है। तो d/dx याद रखना, x की पावर x का अवकलन कितना होता है, x की पावर x × 1 + log x। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया कई बार कि x की पावर x का अवकलन कौन सा होगा, तो ये वाला आप ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। अब dy/dx तो निकल गया, अब क्या निकालेंगे, d2y/dx²। इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो पहले इसको फर्स्ट मान लेना, तो d2y/dx²। अब क्या करेंगे, थोड़ा लेंथी बनेगा, देखिए पहला और दूसरा। तो पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन 1 का 0 log का 1/x प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का अवकलन। अब वापस से x की पावर x का अवकलन, अभी तो यही आया था x की पावर x का अवकलन, तो यही रख देंगे हम डायरेक्ट। ठीक है, x की पावर x × 1 + log x। अब देखिए तो 0 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, x की पावर x × 1/x और प्लस यहाँ पर देखिए सेम सेम, तो पावर लग जाएगी 2, 1 + log x का होल स्क्वायर और इंटू x की पावर x। या यहाँ से x की पावर x कॉमन ले सकते हो, कितना बचेगा अंदर 1/x प्लस 1 + log x का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका d2y/dx² आ गया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए लिखिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy/dx को किसके इक्वल लेके चलता है, 0 के इक्वल। ठीक है, ये स्टेप अब आपको रट लेना चाहिए बिल्कुल। तो dy/dx क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x की पावर x 1 + log x का मान किसके बराबर है, 0। देखिए गुना में है तो 0 के इक्वल में भाग चला जाएगा, तो अंदर क्या बचा 1 + log x बराबर 0। तो log x बराबर क्या हो जाएगा -1। तो जब मैं log को इधर पहुँचाऊँगा x की पावर क्या हो जाएगी, e की पावर -1, या e की पावर -1 ना क्या गई, 1/e कह सकता हूँ। तो 1/e आ गया, x बराबर 1/e। अब हमें चेक करना है 1/e पर ये उच्चिष्ट है निम्निष्ट है, तो कहाँ रखेंगे, d2y/dx² में। तो यहाँ पर रखिए d2y/dx² एट x बराबर 1/e। तो यहाँ पर रखिए x की वैल्यू कितनी है 1/e, और फिर उसे ऊपर 1/e आ जाएगी पावर 1/x की वैल्यू कितनी है 1/e प्लस 1 + log के अंदर रखिए 1/e। ठीक है, और होल पावर कितनी लगा दीजिए 2। इसको सोल्व कीजिए, देखिए सारी की सारी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि देखिए ई की वैल्यू होती है 2 और 3 के बीच में, तो ये भी पॉजिटिव, ये सारा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट ग्रेटर देन 0, इतना हल ना करके हम कह सकते हैं 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x बराबर 1/e पर फलन जब ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, निम्निष्ट है। ठीक है, तो फलन निम्निष्ट है। तो एक सवाल का आंसर तो ये बन गया, सिद्ध कीजिए कि फलन x की पावर x का मान x बराबर 1/e पर निम्निष्ट है। या अगर आपसे पूछ ले x की पावर x का निम्निष्ट मान भी ज्ञात कीजिए, तो आप मान भी ज्ञात करेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए x का मान कहाँ रखते हैं, फलन में। तो रखिए x का मान फलन में रखिए, y बराबर x की पावर x था फलन, y बराबर x की पावर x था, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखिए 1/e और 1/e, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1/x की होल पावर x का महत्तम मान e की पावर 1/e होगा। ठीक है, वहाँ पर क्या था, केवल x की पावर x था और महत्तम मान क्या था, 1/e की पावर 1/e। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, 2011 में पूछा, 12, 13, 14 यानी 4 साल से लगातार पूछा और अब नहीं पूछा, NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या पता अब की बार पूछ ले। तो सबसे पहले इसको y के इक्वल मान लीजिए, सॉल्यूशन
y इज इक्वल टू 1/x की पावर x। तो x की पावर x का मतलब क्या है, ये 1 पर भी है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है वो तो, और ये पर आ जाएगी x की पावर x। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, x की पावर ऊपर ले जाओगे या y, इसको डायरेक्ट कीजिए। इसका डायरेक्ट मैं अवकलन लिखता हूँ, हमेशा याद रखना dy/dx। x की पावर x का अवकलन कितना होता है, अब से अब याद रखोगे x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, तो यहाँ पर log लीजिए दोनों पक्षों का, तो log y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर log 1 अपॉन x की पावर x। तो log m/n का फॉर्मूला लगाइए, तो log 1 माइनस log x की पावर x log y। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है, और ये कितना बच गया, माइनस log x की पावर x log y। अब दोनों ओर का अवकलन कीजिए, 1/y dy/dx कितना आ गया, देखिए पावर पहले आ जाएगी, अभी मत करिए इसका अवकलन, एक सेकंड। log y बराबर माइनस के x log x हो गया। ठीक है, अब देखिए 1/y dy/dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन प्लस दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का अवकलन -1। ठीक है, इस माइनस एक्स को मैंने पहला मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो इससे तो ये कट गया, तो माइनस के 1 कॉमन ले सकता हूँ, माइनस साइन, तो अंदर बच गया 1 प्लस log x, और ये y कहाँ चला जाएगा, गुना में dy/dx। ये y की वैल्यू रख दीजिए, कितनी है, 1/x की पावर होल x, और यहाँ पर 1 प्लस log x। ठीक है बच्चों, ये था। अब इसका पुनः अवकलन कीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, तो d2y/dx²। अब ये फर्स्ट फिर से पहला और दूसरा बन जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन 1 का 0 और log का 1/x, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, बताइए इसका अवकलन तो यही आया था, ये जो आया था इक्वेशन फर्स्ट, तो पूरा का पूरा यही आ जाएगा वापस। तो रखिए 1/x की होल पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो यहाँ से देखिए 1/x की पावर कॉमन ले सकता हूँ मैं ये, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 1/x प्लस, और ये होल स्क्वायर चढ़ जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर d2y/dx², इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy/dx का मान 0 के इक्वल लेके चलेंगे। dy/dx का मान 0, तो dy/dx का मान ये है, तो क्या रखिए 1/x की होल पावर x इंटू 1 प्लस log x बराबर 0। तो ये फंक्शन तो 0 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 हो गया, तो क्या बच गया 1 प्लस log x बराबर 0। तो log x बराबर क्या आ गया, -1, या x बराबर कह सकते हो e की पावर -1, या x बराबर 1/e। ठीक है, अब ये बिंदु आया है, अब इस पर चेक करेंगे, यहाँ रख करके d2y/dx² में कि प्लस आएगी तो निम्निष्ट होगा, और माइनस आएगी तो उच्चिष्ट होगा। तो यहाँ पर रखिए d2y/dx² एट x इज इक्वल टू 1/e। तो जब मैं x की वैल्यू 1/e रखूँगा, और यहाँ पर भी 1/e इंटू 1/x की वैल्यू है 1/e प्लस 1 प्लस log 1/e। ठीक है, और ये होल पावर, मुझे बताइए सारी की सारी वैल्यू कैसे आएगी, फिर से पॉजिटिव आएगी, तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0, यानी धनात्मक है। जब धनात्मक होता है तो फलन कैसा होता है, निम्निष्ट होता है। यहाँ बच्चों, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कहाँ पर, यहाँ पर देखिए, जब माइनस का साइन लेके चले रहे थे हम dy/dx में, तो और यहाँ पर माइनस का साइन हम भूल गए। ठीक है, अगली लाइन में तो माइनस का साइन आएगा ही, तो माइनस फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का अवकलन। ठीक है, तो ये आपको लेके चलना है, तो माइनस का साइन आएगा, जब माइनस का साइन आएगा तो यहाँ पर भी आएगा, फिर ये माइनस में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू तो इतनी ही आएगी। तो यहाँ पर d2y/dx², यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो ये माइनस है, तो इसका मतलब क्या आएगी, वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, लेस देन 0, तो हम कहेंगे ऋणात्मक है। तो जब ये ऋणात्मक है तो फलन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा। ठीक है, अतः हम लिखेंगे, अतः x बराबर 1/e पर फलन उच्चिष्ट है। अब इस उच्चिष्ट का फलन का कुछ मान भी होगा। ठीक है, तो फलन का उच्चिष्ट मान निकालने के लिए यहाँ देखिए, इस फलन में x की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आई, 1/e, तो y बराबर 1/e की होल पावर 1/e हो जाएगा। ये e कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो e की पावर 1/e आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। देखिए, यही हम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक।
ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा। बाकी मेथड सभी क्वेश्चनों का मेथड यही रहेगा। सबसे पहले एक बार अवकलन करो, फिर 2 बार अवकलन करो, फिर कंडीशन लगाओ उच्चिष्ट निम्नलिखित की, dy/dx बराबर 0, वहाँ से x की वैल्यू निकालिए। जो x की वैल्यू आएगी आप d2/dx स्क्वायर में उठा कर रखिए, वहाँ से देखिए अगर माइनस का आता है तो फलन उच्चिष्ट है, प्लस का आता है तो फलन निम्नलिखित है। अगर उच्चिष्ट आता है तो उसका मान निकालने के लिए वापस फलन में वैल्यू रख देंगे x की, और निम्नलिखित आता है उसका मान निकालने के लिए फिर से y की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू, ठीक है। वहाँ से आपका उच्चिष्ट निम्नलिखित मान निकल जाएगा। ये आपको 8 नंबर का हमेशा पूछा जाएगा बोर्ड में, ठीक है। इसको अच्छे से करके जाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि x बराबर π/3 पर sin x इंटू 1 प्लस कोस एक्स का मान उच्चिष्ट है। यानी ये सवाल हमें केवल इतना चेक करना है कि x बराबर π/3 पर ये उच्चिष्ट है, हमें उच्चिष्ट मान नहीं निकालना। अब आधा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें जो फलन दिया है उसका इक्वल मान लीजिए कोई y बराबर sin x 1 प्लस कोस एक्स, ये हमारा फलन है। आप इसको सही से कीजिए क्योंकि डिफरेंशियल करना फिर आसान हो जाएगा गुना करने पर अंदर। तो देखिए साइन एक्स की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखिए अगर मैं यहीं से डिफरेंशियल करना स्टार्ट कर दूँ तो ये फिर से 2 वाला फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 2 से वो नीचे गुना ऊपर कर सकता हूँ। तो ये फंक्शन आपका बन जाएगा ऊपर तो साइन एक्स साइन 2x, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2। अब मैं इसका अवकलन आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। तो dy/dx निकालिए सबसे पहले, साइन का अवकलन cos x प्लस 1/2 कॉन्स्टेंट है एज इट इज, देखिए साइन का अवकलन cos x, ठीक है, और फिर 2 का अवकलन, 2 से 2 कैंसिल, यह आ गया cos x प्लस के cos 2x dy/dx, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब निकालिए d2/dx स्क्वायर, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स और cos 2x का माइनस के साइन 2x और इंटू में 2, या माइनस साइन 2x साइन एक्स माइनस के 2 साइन 2x, ठीक है। अब क्या करिए, इस उच्चिष्ट निम्नलिखित के लिए हर सवाल में यही तरीका अपनाना आपको। dy/dx बराबर 0, तो dy/dx कितना था, cos x प्लस cos 2x बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो एक x को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, cos x बराबर cos 2x, वो भी माइनस का, ठीक है। तो अब बताइए cos के बराबर है, cos से cos कट जाता है, लेकिन ये माइनस साइन दिक्कत कर रहा है तो माइनस साइन अंदर जाएगा। माइनस साइन अंदर कैसे जाएगा, ध्यान देखना। cos कब होता है माइनस का, cos एक तो यहाँ पर प्लस का होगा, यहाँ तो सभी प्लस के होते हैं, तो cos यहाँ पे माइनस का होता है और यहाँ पे माइनस का होता है। यानी अगर मैं पाई में से 2x घटा दूँ तो cos माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए cos पाई माइनस के 2x, ठीक है। अब cos से cos कैंसिल, x बराबर आ गया पाई माइनस के 2x। इस 2x को इधर लेकर आइए, 3x हो जाएगा बराबर पाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। अब π/3 पर ये चेक करना है इसमें रख करके, अगर माइनस आता है तो फलन उच्चिष्ट है और प्लस आता है तो फलन निम्नलिखित है। जब सवाल ने कहा है उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट ही आना चाहिए, ठीक है। तो x बराबर π/3 कहाँ रखिए, समीकरण नंबर 2 में। तो d2i/dx स्क्वायर एट x इजिकल टू π/3। तो यहाँ पर π/3 रखिए, माइनस के साइन π/3 माइनस के 2 साइन 2 है और π/3, ठीक है। अब देखिए साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये पहले वैल्यू मत लिखिए, इसको भी सोल्व कीजिए। माइनस के साइन π/3 और माइनस के 2 साइन 2 π/3। अब इसको सोल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो कि माइनस की वैल्यू आएगी, हमेशा देखना π/3 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। जैसे √3/2 आ गई तो वो भी माइनस की होगी, ये फिर माइनस की आएगी, यानी माइनस की वैल्यू जुड़ के माइनस की आएगी। तो हम लिख सकते हैं लेस देन 0 डायरेक्ट, सब बिना सोल्व करे, ठीक है। हमें केवल ये चेक करना है माइनस की आएगी या प्लस की, उसे पूरी पूरी वैल्यू मत दिखाना सोल्व करके, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऋणात्मक। तो जब ये ऋणात्मक है तो x बराबर π/3 पर फलन कैसा है, उच्चिष्ट है, ठीक है ना। फलन क्या है, उच्चिष्ट है। और यही तो सवाल ने हमसे पूछा था। देखिए सवाल ने क्या पूछा था, x बराबर π/3 पर सिद्ध कीजिए फलन उच्चिष्ट है, तो हमने सिद्ध कर दिया। तो यहीं तक करना चाहिए क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। अब यहाँ से आपके हिंदी वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, जिसमें आपके संख्या वाले क्वेश्चन आएंगे, वो भी आएगा आपका जरूर, ठीक है। और ऐसे वैल्यूज आएंगी, दो संख्याओं ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योगफल या घनों का योगफल न्यूनतम उच्चिष्ट होगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन को आप कर लेना, इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसने कहा है दो धन संख्याओं का ज्ञात करना जिनका योगफल क्या है, 15 है। तो मुझे बताइए, यदि मैं पहली संख्या क्या मान लूँ, x मान लूँ, माना पहली संख्या x,
तो दूसरी संख्या क्या होगी भाई, दोनों का योगफल 15 दिया ना उसने, तो जब एक संख्या x है तो दूसरी 15 माइनस x हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब उसने जो न्यूनतम वर्ड देगा, जहाँ भी उच्चिष्ट या निम्नतम देगा उसी का योगफलन करेंगे। तो जिनके वर्गों का योगफल मतलब इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो मान लो इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल मैं एक कांस्टेंट की वैल्यू रख के चलता हूँ, y मान लेना, y इज इक्वल टू, यहाँ पर वर्गों का योगफल का मतलब x का भी वर्ग और दूसरी संख्या का भी वर्ग, इन दोनों का वर्गों का योगफल न्यूनतम सिद्ध करना, यानी इस y को न्यूनतम सिद्ध कर दीजिए। इसका दोबारा अवकलन ज्ञात करके देखिए, यदि वो प्लस का आता है तो वो न्यूनतम होगा। तो सबसे पहले इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, या इसको सही रूप में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 प्लस के एक्स स्क्वायर और माइनस के 15 दूनी 30x, तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 30x और प्लस के 225 बराबर y। अब इसका अवकलन कीजिए, तो dy अपॉन dx बराबर 2 दूनी 4x और माइनस के 30। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। अब इसका दोबारा अवकलन कीजिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर, क्या आ गया 4। तो मुझे बताइए d2y अपॉन dx स्क्वायर 4 आ गया, तो ये कैसा है, उच्चिष्ट पॉजिटिव वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालिए उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy अपॉन dx का मान क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से 0 रखिए। 4x माइनस के 30 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना 30, तो 2 से कट गया 2 बार और 15 बार कट गया, यानी x की वैल्यू कितनी है 15/2। तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 15/2 रखूँगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x बराबर 15/2, तो ये 4 ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं, तो हमेशा ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब धनात्मक है। तो जब ये धनात्मक है तो फलन कैसा है, अतः y क्या, d2y अपॉन dx, ये y जो है क्या है उच्चिष्ट है। ठीक है, सॉरी, जब धनात्मक है तो क्या होगा y न्यूनतम होगा, या न्यूनतम होगा निम्निष्ठ होगा। जब y न्यूनतम है तो y का मतलब क्या आता है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल, तो हम कहेंगे अतः दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल न्यूनतम है, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग न्यूनतम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पता चल गया दोनों संख्याओं का वर्गों का योगफल न्यूनतम है किस पर, x बराबर 15/2 पर, यानी x की वैल्यू अब हमें निकालनी है, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो पहली संख्या हमने मानी थी x, तो अतः पहली संख्या क्या मानी थी x, तो x की वैल्यू कितनी है 15/2। ठीक है बच्चों, अब दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने, दूसरी संख्या मानी थी 15 माइनस एक्स। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 15/2, तो देखिए 15 दूनी 30, 30 में से 15 जाएंगे तो 15/2 ही आएगी। याद रखना, जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछे कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कुछ भी दे, आप 15 दे, 8 दे, 10 दे, कुछ भी दे, ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, ध्यान रखना वर्गों का योगफल न्यूनतम हो, तो वे दोनों संख्या इनकी आधी आधी हो जाएंगी। जब भी योगफल देगा उन दोनों संख्याओं में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। सपोज करिए आपको 15 की जगह आपको 8 दे देता कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 8 है और जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। तो बताइए पहली संख्या क्या हो जाती है, पहली संख्या फिर 4 हो जाएगी और दूसरी संख्या भी 4 हो जाएगी। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बता दिया डायरेक्ट कैसे याद करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सेम यही क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा अंतर है। अब की बार दो संख्या ऐसी ज्ञात करनी है जिनका योगफल 6 है, पहले क्या था 15 था, लेकिन अब की बार डिजिट चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज यही रहेगी। योगफल 6 है तथा जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है। पहले क्या था वर्गों का योगफल था, कोई बात नहीं, चाहे घनों का योगफल कहे वर्गों का योगफल, तो हमेशा आंसर इनके आधे आधे हो जाएंगे। बताइए 6 का आधा 3 आएगा और दूसरी संख्या भी 3, यानी हमने आंसर तो पहले बता दिया आपको 3 3 आएंगी वे संख्याएं। तो इसको करने का तरीका सेम यही है, आप कर लेना, मैं केवल आपको बना के देते हूँ थोड़ा सा। तो पहली संख्या मान लेना, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या, बताइए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जब दोनों का योगफल 6 है तो दूसरी 6 माइनस एक्स होगी ना, होगी। अब ये कह रहा है जिनके घनों का योगफल न्यूनतम है, तो इस न्यूनतम वर्ड को किसी केवल मान लेंगे, दोनों के घनों का योगफल, तो एक्स की क्यूब और प्लस 6 माइनस एक्स की होल क्यूब, यानी ये y की वैल्यू है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसकी होल क्यूब खोल लेना, यानी एक्स की क्यूब प्लस ए माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, बताइए क्या है। तो इसका फॉर्मूला ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब माइनस के 3ab स्क्वायर और प्लस के या माइनस के 3ab सॉरी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा बताइए, 6 का वर्ग 200, 6 की क्यूब मतलब 216 प्लस एक्स की क्यूब
यहाँ पर जो फॉर्मूले में थोड़ी मिस्टेक है, एक्स की ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर 216 माइनस एक्स की क्यूब और माइनस के 3ab, तो 3 छंग 18x और इंटू में a माइनस बी, जो भी लिखा है ऐसे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्स की क्यूब से एक्स की क्यूब कैंसिल हुआ, 216 माइनस 18x की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 छंग का कितना होता है 108 इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस और 18x², ये बनेगा आपका y। इसके बाद आपको दोबारा अवकलन करना है, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यदि x की वैल्यू जो भी आए वहाँ से d2y/dx में रख कर देखना, यदि वह प्लस का आता है तो हम कहेंगे फलन न्यूनतम है, तो फिर उस x की वैल्यू यहाँ पर रखना, वो पहली संख्या हो जाएगी और दूसरी संख्या यहाँ से निकल जाएगी। दोनों वैल्यू 3 आनी चाहिए आपकी, ठीक है। इसको आपको खुद करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 100% चांस आने के, कई बार आपसे पूछा भी गया है बोर्ड में। सिद्ध कीजिए कि दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ और यहाँ पर आएगा वर्ड और महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है। देखिए 2009 में पूछा, 13, 18, 19 और 2020 में भी पूछा गया था ये, ठीक है। और NCERT का भी क्वेश्चन है। ये सिद्ध क्या करवा रहा है, एक बेलन दिया है आपको, देखिए मैं बना कर दिखा देता हूँ क्या कहना चाहता है इस। सबसे पहले एक बेलन दिया है, कैसा है, लंबवृत्तीय है, ठीक है। एक बेलन दिया है और उसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है, ठीक है, दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ और महत्तम आयतन, जहाँ भी ये वर्ड मिल जाए महत्तम आयतन उसको ध्यान देना है, यानी आयतन का ही हम डिफरेंशियल करेंगे 2 बार। समझ गए बात को, क्योंकि महत्तम वर्ड किसके आगे लगा है, आयतन के। और संपूर्ण पृष्ठ दिया है यानी एक फिक्स वैल्यू है। लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई यानी जो इसकी h आएगी वो उसके आधार के व्यास के बराबर होनी चाहिए। आधार का व्यास सपोज करिए 2r होता है, यानी h अगर तुमने 2r के बराबर सिद्ध कर दिया तो ये आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ये करना है आपको, पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बड़े। तो यह क्या कह रहा है, दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ बेलन का आपको अब याद होना चाहिए, इसलिए मैंने शुरू में आपको सब चीज़ क्वेश्चन सूत्र लिखवा देते, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, इसको हम S के इक्वल मान लेते हैं। S मतलब सरफेस एरिया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये जो वक्र पृष्ठ है और दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल, मैंने आपको डायरेक्ट याद रखवाया है 2πr² और प्लस के πr 2πrh, ठीक है। ये मैंने इसको लिखवाया हुआ है, यानी 2πr² का मतलब एक एरिया ये वाला और एक एरिया ये वाला, 1πr² हो गया ये वाला और 1πr² ये वाला, तो कितने हो गए 2πr²। और इसका वक्र पृष्ठ कितना 2πrh, सब मिला करके होता है संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 मान लेना। अब ये क्या रहा है, महत्तम आयतन, तो आयतन बताइए बेलन का क्या होगा, बेलन का आयतन, आयतन कहते हैं वॉल्यूम को, V से डिनोट करेंगे। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। क्या होता है πr²h, ये बेलन का आयतन होता है। अब इसका डिफरेंशिएट करना है। देखिए अब इसमें 2 वेरिएबल हैं, r और h, किसके सापेक्ष करेंगे, तो h क्या है, हाइट है, फिक्स है ये तो, ठीक है। तो इसके सापेक्ष करेंगे r, क्योंकि जैसे जैसे इसका आयतन बढ़ेगा त्रिज्या भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हम h की वैल्यू को यहाँ से हटाने के लिए यहाँ से निकालेंगे h की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर समीकरण 2 मान लेना इसको। इक्वेशन फर्स्ट से h का मान निकाल लीजिए। h के मान निकालने के लिए इसको यहाँ पे ले जाइए, s माइनस के 2πr² बराबर 2πrh, तो h का मान कितना आ गया यहाँ से, s माइनस के 2πr² अपॉन 2πr। ये h का मान समीकरण 2 में उठा कर रखिए, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर रखेंगे v बराबर πr², h की वैल्यू है s माइनस के 2πr² और बटे में 2πr, ठीक है बच्चों, इतना कर लिया। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल और एक r से एक r कैंसिल, तो क्या बच गया आपका r/2 और s माइनस के 2πr²v, ये r है, ठीक है। अभी इसका डिफरेंशियल अगर मैं करने लगूँ तो 2 फंक्शन बन जाएंगे, पहला और दूसरा, तो हमें थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए छोटा बनाने के लिए इसको एक ही फंक्शन बना लीजिए। तो r की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर दूँ, देखना ध्यान से, 1/2 बाहर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा s/r माइनस के 2πr³, ठीक है बच्चों। अब करते हैं इसका अवकलन, तो dv/dr, तो इसका अवकलन क्या करेंगे, एक तो कांस्टेंट वैल्यू है, s क्या है कांस्टेंट है, और का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी s बच गया माइनस। अब देखिए 2π कांस्टेंट वैल्यू, इसको एज इट इज रखिए, r की क्यूब का अवकलन क्या होगा 3r², ठीक है बच्चों। अब यहाँ से देखिए क्या आ गया आपका 1/2
एस माइनस 2×6 पाई आर स्क्वायर। ये आया आपका डी अपॉन डी आर। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, ठीक है। अब इसके बाद इसका पुनःअवकलन करते हैं, तो पुनःअवकलन करेंगे तो d2v अपॉन d2r² dr² हो जाएगा। फिर से 1/2 कॉन्स्टेंट वैल्यू और s का अवकलन 0 माइनस 6 पाई एज इट इज और r² का 2r। ये हो गया आपका माइनस के 6 दूनी 12 पाई आर और बटे में 2, यानी 2 से 6 बार कटा, माइनस के 6 पाई आर आ गया d2v अपॉन dr²। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। सूत्र लगाइए उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए कंडीशन क्या लगा के चलते हैं, जो भी डिफरेंशियल करते हैं उसको 0 के इक्वल लेके चलते हैं। ये हमने डी अपॉन डी आर लिया है तो इसको हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो डी अपॉन डी आर की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर रख दीजिए 1/2 एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कितना आ गया, तो 0 हो गया, यानी एस बराबर 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, या आर स्क्वायर बराबर कह दीजिए एस अपॉन 6 पाई, या आर बराबर कह दीजिए √s अपॉन 6 पाई। ठीक है, ये आर की वैल्यू निकालिए और आर की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखिए d2 अपॉन डी यानी द्वितीय अवकलन में। तो आर की वैल्यू रखने के बाद ये चेक करेंगे, अगर प्लस का आता है तो वो क्या होगा, महत्तम आयतन होगा, और सॉरी न्यूनतम आयतन, और माइनस का आता है तो महत्तम आयतन होगा। सिद्ध करवा रहा है कि महत्तम आयतन होना चाहिए उसका, तो हमें क्या करना है, उसको माइनस का लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आर की वैल्यू रखिए यहाँ पर नोट कीजिए पहले इतना, इसलिए d2v अपॉन dr² एट r √s अपॉन 6 पाई पर। तो यहाँ पर माइनस के 6 पाई r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √ हट जाएगा इंटू s अपॉन 6 पाई। तो 6 पाई से 6 पाई कैंसिल, क्या बच गया माइनस के s, तो क्या आ गया आपका निगेटिव आ गया, माइनस के निगेटिव है तो निगेटिव का मतलब क्या है, महत्तम है। ठीक है, तो हम कहेंगे अतः r बराबर √s अपॉन 6 पाई पर आयतन महत्तम है। ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था, और सॉरी सिद्ध क्या करना था, एक सेकंड रुकिए। सिद्ध ये करना था कि उसकी ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होनी चाहिए, यानी h की वैल्यू दुगनी होनी चाहिए r की, 2r के। तो अब अगर हम देखें यहाँ से, ये महत्तम आयतन हो गया, तो इसकी वैल्यू रख दीजिए कहाँ पर, फलन में। तो फलन क्या था हमारा, 1 मिनट देखे, जो फलन हमारा ये जो पहला, ठीक है, तो यहाँ पर रखिए। तो s की वैल्यू कितनी आई थी, यहाँ से देखिए s की वैल्यू आई थी 6 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 पाई आर स्क्वायर मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, तो 6 पाई आर स्क्वायर रखिए, यहाँ से पाई आर स्क्वायर यहाँ पर लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच था वहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये 6 पाई आर स्क्वायर है, इधर जाकर 2 पाई आर स्क्वायर घट जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आ गया, 2 पाई आर एच के बराबर। तो देखिए 2 से 2 बार कटा, 1 पाई से 1 बार पाई कटा, और r से 1 बार r कटा, तो ये आ गया 2r बराबर h। हम कह सकते हैं ऊंचाई बराबर व्यास, ऊंचाई बराबर व्यास, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए ऊंचाई बराबर व्यास आ गया, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि सिद्ध कीजिए दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ या दिए हुए आयतन या वक्र पृष्ठ कुछ भी दे, और साथ में वर्ड लगा कर देगा न्यूनतम आयतन या महत्तम आयतन के लंबवृत्तीय बेलन की जगह शंकु भी दे सकता है। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको, बेलन की ऊंचाई उसके आधार के व्यास के बराबर होती है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है, क्या दिया है, दिए हुए संपूर्ण पृष्ठ जो दिया है उसको लिखे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, s = 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एच, इतना होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब जिसकी बात कर रहा है, महत्तम आयतन की बात कर रहा है, तो उसका सूत्र लिखिए। महत्तम आयतन यानी आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल तब करते जब ये सारी आर के पदों में होती। ठीक है, तो एच जो है यहाँ पर एक और वेरिएबल है, क्योंकि जब आयतन महत्तम होगा तो आर के साथ साथ एच भी तो घटेगा या बढ़ेगा, यानी ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तो दोनों वेरिएबल होंगे, एक ही वेरिएबल चाहिए हमें। तो देखिए ध्यान से, v बराबर हमने यहाँ से h की वैल्यू निकाली समीकरण 1 से, तो इस 2 पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर ले गया, इतनी आ गई, यहाँ से 2 पाई आर एच, h की वैल्यू निकाली मैंने, इतनी आ गई। ठीक है बच्चों, अभी h की वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, तो सारे के सारे एक ही वेरिएबल में आ जाएंगे।
ठीक है। यहाँ से पाई से पाई खत्म, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल, तो अब बच गया आर अपॉन टू एस माइनस टू पाई आर स्क्वायर। एस तो कॉन्स्टेंट है उसने दिया है, ठीक है, फिक्स है तो, और आर वेरिएबल है, बस एक वेरिएबल बचा, जो भी वेरिएबल होता है उसी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो वी का अवकलन कर देंगे अब आर के सापेक्ष, तो ये आर अंदर ले गया था मैं, एस आर माइनस टू पाई आर की क्यूब। अब देखिए एस तो कॉन्स्टेंट है, एक एस बच गया और आर का 1 हो गया, माइनस टू पाई भी कॉन्स्टेंट एज इट इज, आर की क्यूब का कितना 3r स्क्वायर, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6 पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ली। अब इसका पुनः अवकलन कीजिए, द्वितीय अवकलन जिसे बोलते हैं, तो 1/2 कॉन्स्टेंट एस का हो जाएगा 0 और 6 पाई आर स्क्वायर का हो जाएगा 12 पाई आर, ठीक है बच्चों। 2 से 2 6 बार खत्म, तो d2 अपन डी आर स्क्वायर आ गया माइनस के 6 पाई आर। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसका हम अवकलन कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल लेके चलते हैं। तो अवकलन किसका कर रहे हैं, dv अपॉन डी आर का, तो dv अपॉन डी आर को हम 0 के इक्वल लेके चलेंगे। यहाँ से dv अपॉन डी आर की वैल्यू मैंने रखी, तो यहाँ से ये तो 0 में चला गया और s बराबर आ गया 6 पाई आर स्क्वायर, या r बराबर कह सकते हो √6 s अपॉन 6 पाई, ठीक है। अब हम r बराबर इतने पर ये चेक करेंगे न्यूनतम है या उच्चिष्ट है, तो यहाँ पर रखिए r की वैल्यू। जब हमने r की वैल्यू यहाँ पर रखी, देखे कि 6 s अपॉन 6 पाई हो गया, 6 पाई से 6 पाई कैंसिल, माइनस के s आया, यानी निगेटिव वैल्यू आई, जब निगेटिव होती है तो फलन कैसा होता है, उच्चिष्ट होता है। तो हम कहेंगे r बराबर √s अपॉन 6 पाई पर आयतन महत्तम है। अब आयतन तो महत्तम हमें पता चल गया, तो अब s की वैल्यू जो आई थी, s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर आया था, देखिए ध्यान से, यहाँ पर बराबर 6 पाई आर स्क्वायर आया था, वो समीकरण 1 में रख दीजिए 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर रख दिया, बराबर है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस के 2 पाई आर एच। इस 2 पाई आर स्क्वायर को मैं इधर ले गया, तो 6 में से 2 गए, 4 पाई आर स्क्वायर बचे। यहाँ से काटा पीटा करी तो 2 आर बराबर आया एच, यानी ऊंचाई बराबर आ गई व्यास के। यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, 1 से 2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है आपका। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। ये पिछले 3 साल से लगातार पूछा जा रहा है, 2019 में पूछा, फिर 20 में पूछा, 21 में तो एग्जाम नहीं होता, 22 में पूछा, तो 2023 में इसके आने के चांस है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका देख लीजिए कैसे करते हैं। पहले दिया है एक शंकु के अंदर एक महत्तम वक्र पृष्ठ वाला एक बेलन है, तो सबसे पहले एक शंकु के अंदर बेलन बनाइए, ठीक है। तो पहले एक शंकु बना दीजिए, उसके अंदर एक बेलन बनाइए, जिसका आधार यही होगा, शंकु का आधार ही, ठीक है। यस, ये बना दिया हमने बेलन, ठीक है बच्चों, ये शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। अब जो दिया है वो लिखिए, शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ये सिद्ध करना है। यानी कि अगर मैं शंकु की त्रिज्या को मान लूँ कैपिटल आर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, और आधार इस बेलन की त्रिज्या को मान लो स्मॉल आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो हमें सिद्ध करना है शंकु की त्रिज्या की आधी है, यानी स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से आधी है, यानी बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर से आधी होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम ठीक हैं। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस सवाल को। तो सबसे पहले लिखिए, माना बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः, देखिए त्रिज्या स्मॉल आर मानी है और ऊंचाई मान लीजिए स्मॉल एच मान लेना, ठीक है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल आर व स्मॉल एच है, तथा शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई, तथा शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः, देखिए शंकु की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली और शंकु की ऊंचाई को हम कैपिटल एच मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी कैपिटल एच, वह कैपिटल एच है। अतः बेलन का वक्र पृष्ठ जो दिया है, महत्तम वक्र पृष्ठ वाला लंबवृत्तीय बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का एरिया क्या, सरफेस एरिया पाई 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई बेलन की ही त्रिज्या लेनी है, बेलन की ही हाइट लेनी है, 2 पाई आर एच, इक्वेशन नंबर 1 रख दीजिए, ठीक है बच्चों। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, तो हमें सारी टर्म आर में बनानी पड़ेगी, तो एच की वैल्यू रखनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। तो ध्यान से देखिए एच की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं। अगर मैं एक त्रिभुज बनाऊँ ए, यहाँ पर सेंटर ओ मान लेना, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए त्रिभुज ए ओ बी,
और त्रिभुज सी डी बी, ये कैसे हैं, समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक कोण तो कॉमन ही है और दूसरा कोण 90 डिग्री है, तो तीसरा कोण भी सेम ही होगा। तो तीनों कोण जिस त्रिभुज के बराबर होते हैं वो समरूप होते हैं। तो हम कहेंगे क्योंकि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ये सी सी डी बी समरूप हैं। अतः इन दोनों की, देखिए जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी दो समान भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। देखिए इसकी भुजा ले लीजिए, बड़े वाले की भुजा ये वाली कौन सी है, कैपिटल एच, तो इसकी छोटे वाले की भुजा देखिए ये कौन सी हो जाएगी, स्मॉल एच, बराबर। ये देखिए शंकु की त्रिज्या है कैपिटल आर। ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू बताइए, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू का डी बी लिख सकता हूँ मैं। चलिए इस डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी बी बराबर, या यहाँ पर हमें एच की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल एच बराबर यहाँ पर ले जाइए इसको, तो आर इसके बटे में आ जाएगा और डी बी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, यानी स्मॉल एच बराबर एच इंटू डी बी। तो डी बी की वैल्यू निकालिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू स्मॉल आर, तो डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर बड़े में से छोटा घटा दो, तो डी बी बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो एच अपॉन आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पर रख दीजिए एच की वैल्यू समीकरण 1 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये रखिए एस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच की वैल्यू ये है कैपिटल एच अपॉन आर और कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब इसका डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशियल करने से पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस एच की जो है मल्टीप्लाई किस में कर दीजिए, या इस स्मॉल आर की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, क्योंकि सारी वेरिएबल हो जाएंगे फिर। तो एच अपॉन आर स्मॉल आर इंटू आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये जो है सब कांस्टेंट वैल्यू देगी, शंकु की त्रिज्या तो फिक्स है और शंकु की हाइट भी फिक्स है, लेकिन हमें किसका महत्तम आयतन वाला महत्तम वक्र पृष्ठ बनाना है, किसको, बेलन को, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी वो वेरिएबल होगी। तो यहाँ पर हम इसका अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 2 का, तो डी एस अपॉन डी आर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर 2 पाई एच अपॉन आर क्या है, कॉन्स्टेंट बन जाएगी ये तो, और यहाँ पर देखिए स्मॉल आर 1 हो जाएगा इसका अवकलन, और ये कैपिटल आर बचेगा माइनस, इसका हो जाएगा 2 आर, ठीक है। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेना, तो डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर, फिर से ये कॉन्स्टेंट वैल्यू 2 पाई एच अपॉन आर, अंदर देखिए आर का तो 0 माइनस 2 आर का हो जाएगा 2, तो एक वैल्यू कैसे आएगी, माइनस के 4 पाई एच अपॉन आर, ये आया था हमारा डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट की एक शर्त लगाते हैं हम, कौन सी, उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए लगाते हैं डी एस अपॉन डी आर बराबर 0, ठीक है। जो डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू थी यहाँ पर 0 के इक्वल रख दीजिए, तो 2 पाई एच अपॉन आर इंटू आर माइनस के 2 आर बराबर 0। देखिए ये सारी वैल्यू तो 0 में चली जाएगी, क्या बचेगा आपका, आर माइनस के 2 आर बराबर 0, या आर बराबर 2 आर, ठीक है। ये स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन 2। अब इस स्मॉल आर की वैल्यू पर हम चेक करेंगे क्या डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर उच्चिष्ट है या नहीं। अगर उच्चिष्ट होगा तो ये सिद्ध हो जाएगा, तो उच्चिष्ट रखने के लिए यहाँ पर चेक करिए, डी टू एस अपॉन डी आर स्क्वायर निकालिए एट आर बराबर कैपिटल आर अपॉन 2 पर। तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर हम इसको अपॉन डी आर स्क्वायर हम चेक करेंगे एट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2 पर। तो ये माइनस के 4 पाई एच अपॉन आर ही होगा, तो कैसा है ये, निगेटिव है, यानी लेस देन 0, इसको हम निगेटिव बोलते हैं। जब निगेटिव होता है तो कैसा है, ये उच्चिष्ट है, ठीक है बच्चों, उच्चिष्ट है। अतः हम कहेंगे अतः आर इज इक्वल टू आर अपॉन 2 पर शंकु का वक्र, ये बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम है, महत्तम मतलब उच्चिष्ट है, तो महत्तम है तो इसकी वैल्यू भी निकालिए। अब फलन में रख दीजिए आर इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 2। तो अब हम लिखेंगे अतः बेलन का वक्र पृष्ठ, ये लिखेंगे दिए गए शंकु के अंतर्गत बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होने के लिए, बेलन का वक्र पृष्ठ महत्तम होगा यदि स्मॉल आर इस बराबर हो कैपिटल आर अपॉन 2। स्मॉल आर का मतलब है बेलन की त्रिज्या,
और कैपिटल आर का मतलब है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या की आधी। तो देखिए सवाल ने यही कहा था, सिद्ध कीजिए कि एक दिए गए शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्त बेलन की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, शंकु की त्रिज्या की आधी होनी चाहिए। तो यही हमें प्रूफ करना था और हमने यही प्रूफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नोट कीजिए इसको, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये जो दो क्वेश्चन बचे हैं ये 100% लगा लो। इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक तो या तो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा आपको, या इससे जो अगला वाला कराऊंगा वो भी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इसको 100% मान के चलिए, ये आपको आना ही आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, सिद्ध कीजिए कि शंकु का आयतन महत्तम होगा यदि उसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। ये आपसे 2008 में पूछा, 17, 18, 22 में पूछा, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इसको बड़े अच्छे से करके जाना। तो इसको देखिए, चाहे आप रट लीजिए कैसे कर लीजिए, लेकिन ये आएगा ही आएगा, या तो ये आएगा या इससे अगले वाला आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो सबसे पहले एक शंकु बनाइए। ठीक है, यहाँ एक शंकु बना लिया हमने, ये इसकी हाइट हो जाएगी, ये इसकी रेडियस आर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी हाइट h और ये इसकी त्रिज्या ऊंचाई l हो जाएगी। अब देखिए अर्धशीर्ष कोण क्या होता है, ये क्या है, पूरा शीर्ष कोण है ये, लेकिन ये एक अर्धशीर्ष कोण कितना हो जाएगा ये, यानी ये जो थीटा है, ये जो अर्धशीर्ष कोण थीटा है वो कितना आना चाहिए, साइन इनवर्स 1/3 ये आना चाहिए। ये सिद्ध करवा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें थीटा की वैल्यू ये लानी है। यदि ये थीटा का मान इतना आ गया तो हाँ ये हो जाएगा सिद्ध, वरना नहीं होगा। तो अब देखिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है, तो मान लो या डायरेक्ट लिखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ। बताइए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, एस बराबर एक तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर प्लस एक वक्र पृष्ठ पाई आर एल, यही तो होता है संपूर्ण पृष्ठ, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है बच्चों, यही होता है। समीकरण नंबर 1 मान लेना इसको, या यहाँ से पहले एल की वैल्यू निकाल लीजिए। एल की वैल्यू क्यों निकाल रहा हूँ बताऊँगा उसका कारण भी। तो एल की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर ले लाना पड़ेगा, और नीचे ये पाई आर जो है, पाई आर एज इट इज, तो एल बराबर आ जाएगा एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ठीक है बच्चों, ये एल की वैल्यू है, ये नोट करनी है एल की वैल्यू यहाँ तक। अब जो दिया है, सिद्ध करना है शंकु का आयतन महत्तम होगा, तो शंकु का आयतन महत्तम सिद्ध करना है, उसी का ही हम क्या करेंगे, दोबारा अवकलन। जिसको महत्तम करना उसी को दोबारा अवकलन करते हैं, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही तो होता है भाई। शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें जो है ये l की वैल्यू रखनी है यहाँ पर, क्योंकि जब हम शंकु का आयतन महत्तम करेंगे तो यहाँ पर देखिए, जब महत्तम करेंगे आयतन बढ़ाएंगे तो त्रिज्या भी बढ़ेगी और हाइट कहीं ना कहीं घटेगी, और तिर्यक ऊंचाई पर भी प्रभाव पड़ेगा, यानी ये तीनों वेरिएबल आ जाएंगे इसमें। हमें केवल एक ही वेरिएबल लेके चलना है। अब देखिए इसको मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दूँ तो v स्क्वायर बराबर 1/3 का हो जाएगा 9, और पाई का हो जाएगा पाई स्क्वायर, और आर का हो जाएगा आर की घात 4, और एच का हो जाएगा एच स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से देखिए मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था आपको शुरू में कि एल, यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर, यानी आधार की त्रिज्या। ये यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग गई, तो एल की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो या एच की वैल्यू निकाल लीजिए। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देखिए एच स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा, इसलिए मैंने स्क्वायर किया। ठीक है, 1/9 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अभी भी दो वेरिएबल हैं, एक आर और एक एल, तो इस एल को भी मुझे आर के पदों में रखना पड़ेगा। यहाँ से देखिए एल की वैल्यू मैं आर के पदों में रख सकता हूँ, तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, ये एल स्क्वायर की वैल्यू रखनी है, एल की जगह यहाँ पर रख दीजिए एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगा दीजिए माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक करना है आपको। फिर देखिए 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4 एज इट इज रखिए, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल जाएगा तो एस का स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और माइनस के 2ab, तो 2 पाई एस आर स्क्वायर, और बटे में कौन है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लीजिए इसका, वी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई आर की घात 4। के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक एक स्टेप आपको याद रखना है। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2 पाई
एस आर स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर और आर की घात 4, और नीचे क्या बच गई पाई स्क्वायर और आर की घात 2। अब देखिए एक पाई से तो एक पाई कैंसिल और दो पावर से दो पावर कैंसिल, तो क्या क्या बच गया वी स्क्वायर बराबर 1/9। ये पाई में आगे लिख लूँ, ठीक है। यहाँ पर बच गई ऊपर पावर 2 और अंदर बच गया एस स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और माइनस के पाई स्क्वायर घात आर की घात 4 और माइनस माइनस के 2 पाई एस आर स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा तो यहाँ पर अभी दो फंक्शन बन जाएंगे, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन। तो मुझे एक ही फंक्शन बनाना है, तो आर स्क्वायर को मैं अंदर ले जाऊँ, तो आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए पहले, फिर मैं पेज पलटता हूँ। बच्चों एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, देखिए जब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला था तो a का स्क्वायर यहाँ पर लिखा प्लस b का स्क्वायर, तो जब b का स्क्वायर करोगे पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर और r की स्क्वायर की फिर से स्क्वायर करोगे तो r की घात 4 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और जब ये r की घात 4 है ये भी r की घात 4 है, तो ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये जो वैल्यू हट जाएगी और ये भी हट जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा केवल एस स्क्वायर और माइनस के 2 पाई एस आर स्क्वायर। यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए अब नेक्स्ट पेज पे कि अब मैं आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो 1/9 पाई एज इट इज, तो ये हो जाएगा आपका एस आर स्क्वायर और माइनस के 2 पाई एस आर की घात 6 हो जाएगी। आर की घात 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए एस कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर क्या बचेगा केवल आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर की घात 4, ये बचा हमारे पास वी स्क्वायर का मान। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए यहाँ पर फिर से दो फंक्शन बन जाएंगे 2v और v का फिर dv/dx, तो इसलिए हमें इसको कुछ और मानना पड़ेगा। तो मान लीजिए माना वी स्क्वायर बराबर किसी एस के, एस तो ऑलरेडी है तो जेड मान लीजिए, ठीक है। यदि वी जेड का मान उच्चिष्ट होगा तो वी स्क्वायर भी उच्चिष्ट होगा, ठीक है बच्चों। एक कंडीशन बताइए, यदि जेड मिनिमम होगा तो वी मिनिमम होगा, तो हमें तो वी मिनिमम या उच्चिष्ट दिखाना है, तो जो ये इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा। तो हम क्या लिख देंगे इसके इक्वल जेड बराबर s/9 पाई आर स्क्वायर माइनस के 2 पाई आर की घात 4। अब इसका अवकलन कीजिए, तो dz/d किसके सापेक्ष, देखिए यहाँ पर अब एक ही वेरिएबल है r, तो r के सापेक्ष कर देंगे। तो ये तो s/9 पाई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, अंदर देखिए 2r हो जाएगा माइनस के 2 पाई कॉन्स्टेंट रहेगा, r की घात 4 का क्या हो जाएगा 4r की घात 3, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लिख लीजिए 2s/9 पाई, अंदर क्या बचेगा r माइनस के 4 पाई r की घात 3 dz/dr। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। अब इसका पुनः अवकलन कीजिए d2z/dr², तो पुनः अवकलन करेंगे, ये कांस्टेंट है ये तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए r का हो जाएगा 1 और यहाँ पर 4×3 12 पाई r² हो जाएगा, ठीक है। अब उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या चेक करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए चेक करते हैं डी एस, जो भी हम अवकलन कर रहे हैं उसको एक जीरो के इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसको जीरो के इक्वल लेके चलिए 2s/9 पाई आर माइनस के 4 पाई r³ बराबर 0। तो यहाँ से तो जीरो में चला गया, तो r माइनस के 4 पाई r³ बराबर 0। तो r यहाँ से एक साइड ले जाइए इस टर्म को, तो r बराबर 4 पाई r³, एक r से एक r कैंसिल, तो 1 = 4 पाई r², या r² बराबर 1/4 पाई, या r बराबर कह दीजिए √1/4 पे चढ़ाएंगे तो 2 और पाई पे चढ़ाएंगे तो √पाई, ठीक है। ये इतना आ जाएगा। बच्चों एक छोटी सी मिस्टेक और हो गई है, जब हमने s कॉमन लिया था यहाँ से, तो यहाँ पर पावर 2 थी और यहाँ पर एक पावर थी, तो एक पावर बचनी चाहिए अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर एक पावर बचा लेना अंदर, 2sr रखना, और 2r का अवकलन करोगे तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर बच जाएगा sr, और यहाँ पर बचेगा केवल s, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, ठीक है। ये तो sr है और ये भी sr है, तो sr बराबर, तो r से r कैंसिल, तो s बराबर बचेगा ना कि 1 बराबर। तो ये हो जाएगा आपका r² बराबर s/4 पाई, या कह सकता हूँ मैं r² बराबर s/4 पाई, या अंडर रूट s/, ये ठीक है बच्चे, इतना कह सकते।
अब देखिए स्टूडेंट्स, इस r की वैल्यू कहाँ रखेंगे, ये d2z अपॉन डी आर स्क्वायर में चेक करेंगे। अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो निम्नलिखित होगा और निगेटिव वैल्यू आई तो उच्चिष्ट होगा। तो r की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पर r स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, केवल r स्क्वायर का मान रख दूँ। तो डायरेक्ट लिखे d2z अपॉन डी आर स्क्वायर एट r स्क्वायर बराबर s अपॉन 4 पाई पर। तो r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, s अपॉन 4 पाई और 2s अपॉन 9 पाई तो एज इट इज रहेगा, और अंदर बचेगा s माइनस के 12 पाई। r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, s अपॉन 4 पाई। तो देखिए 4 पाई से 4 पाई और 4 × 12, ये s माइनस के 3s बचे, माइनस के 3s में से एक s गया, माइनस के 2s, और कितना बचेगा, माइनस के 4s स्क्वायर बटे 9 पाई। कैसी वैल्यू आई है, निगेटिव वैल्यू, तो हम कहेंगे ये निगेटिव है। निगेटिव है तो क्या होगा, ये उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट है। तो इसका मतलब क्या है, r स्क्वायर बराबर s अपॉन 4 पाई पर z उच्चिष्ट है। तो लिखेंगे r स्क्वायर बराबर s अपॉन 4 पाई पर z उच्चिष्ट है। जब z उच्चिष्ट है तो z के इक्वल हमने क्या माना था, देखिए ऊपर v स्क्वायर माना था। तो जब z उच्चिष्ट है तो v स्क्वायर भी उच्चिष्ट है, अतः v स्क्वायर भी उच्चिष्ट है। तो जब v स्क्वायर उच्चिष्ट है तो बताइए v भी उच्चिष्ट होगा, अतः v भी उच्चिष्ट है। v का मतलब होता है आयतन, तो यही तो पूछ रहा था, वो आयतन उच्चिष्ट है। ठीक है, अब आयतन तो उच्चिष्ट है, अब सिद्ध क्या करवा रहा है क्वेश्चन, ये देख लीजिए। और ये सिद्ध करवा रहा है कि उच्चिष्ट आयतन होना चाहिए, उसका अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 होना चाहिए। अब ये भी हमें वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, अब देखिए ज़रा। अब देखिए बच्चों, हमने एक इक्वेशन फर्स्ट मानी थी यहाँ पर L बराबर S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। तो यहाँ पर S की वैल्यू और R स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, फिर हमारी L की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 में S व R स्क्वायर का मान रखने पर, तो S का मान तो ये है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, और R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये S अपॉन 4 पाई। तो यहाँ पर रख दीजिए, तो समीकरण 1 में S का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में S का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, मैं लिख देता हूँ पहले, L इजिकल टू S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पर S की वैल्यू रख दीजिए, S बराबर आया था अभी 4 पाई आर स्क्वायर, तो L बराबर कितना जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। ध्यान से देखिए, 4 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर क्या गया, तो कितने पाई आर स्क्वायर बचेंगे, 3 पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, यानी L बराबर कितना आ गया, 3R आ गया। ठीक है, ये तो L बराबर 3R आया, या कह सकता हूँ मैं L अपॉन या R अपॉन L की वैल्यू, R अपॉन L, R अपॉन L का मतलब 1/3 हो जाएगा। ये तो R अपॉन L आया है, ठीक है, R अपॉन L। अब यहाँ से आए शंकु के वक्र पृष्ठ से, देखिए अब R अपॉन L का मतलब क्या होता है, देखिए थीटा कहाँ पर है, ये तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, ये मैंने बताया था शुरू में ही, और 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो अगर मैं इस त्रिभुज ए बी और ओ से देखूं, साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, त्रिभुज ए ओ बी से साइन थीटा क्या होता है, अब कहोगे सर लाल बट्टे कक्का से बता दो, लाल बट्टे कक्का से क्या होगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या होगा और, ठीक है, और कर्ण क्या होगा एल। ठीक है, ये होगा, तो साइन थीटा निकाल लीजिए यहाँ से। तो त्रिभुज ए ओ बी से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब क्या हो जाएगा आर और कर्ण हो जाएगा एल। तो देखिए आर अपॉन एल की वैल्यू कितनी है, 1/3, और साइन थीटा, तो थीटा कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/3, यही सिद्ध करना था। अतः अर्धशीर्ष कोण साइन इनवर्स 1/3 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझ लेना ठीक से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी 100% आएगा आपके बोर्ड में। ठीक है, इसको नोट कर लेना, 2017 में आया, 19 में आया, 20 में आया, और 22 में 2 बार आया है, 2 सेट में, NCERT में भी आया। ठीक है, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही चेंज होगा, वहाँ पर साइन इनवर्स 1/3 था और यहाँ पर tan इनवर्स √3 है। वहाँ पर क्या दिया था आपको, संपूर्ण पृष्ठ दिया था, अब की बार महत्तम आयतन दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक शंकु बनाइए। ठीक है, शंकु बना लिया, यहाँ पर रेडियस r हो जाएगी, ऊंचाई h हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई l हो जाएगी, यह अर्धशीर्ष कोण थीटा है। तो सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, यानी अब की बार l दी है,
ये फिक्स वैल्यू दी है तो ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और महत्तम आयतन वाला एक शंकु दिया है, उसका अर्धशीर्ष कोण कितना आना चाहिए, tan इनवर्स √2 होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए, L स्क्वायर बराबर क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, तो L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसका महत्तम आयतन क्या होगा, तो आयतन होता है V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो R स्क्वायर की वैल्यू रखें यहाँ पर 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इंटू H। अब देखिए यहाँ पर L तो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन है, H, तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, H के सापेक्ष। तो H को भी अंदर ले आइए, 1/3 पाई L स्क्वायर H माइनस H की क्यूब। तो अब कर दीजिए इसका अवकलन, dV/dH। 1/3 पाई कांस्टेंट, ठीक है, L स्क्वायर तो कांस्टेंट है, H का हो जाएगा 1 माइनस H की क्यूब का हो जाएगा 3H स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इसका पुनःअवकलन कीजिए, dV/dH। 1/3 पाई कांस्टेंट है, L स्क्वायर भी कांस्टेंट 0, 3H स्क्वायर का हो जाएगा 6H, या माइनस के 6H पाई/3, ठीक है। अब यहाँ ये तो d2V/dH स्क्वायर। अब उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं बच्चों, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, तो उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए बच्चों चेक करते हैं यहाँ पर वैल्यू रख करके, किसकी, ये dV/dH का मान रख दे हैं 0 के इक्वल। तो इसको 0 के इक्वल लेके चलिए, 1/3 पाई L स्क्वायर माइनस के 3H स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो 0 में चला जाएगा, L स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3H स्क्वायर के। या H की वैल्यू निकालिए यहाँ से, H की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इस 3 को इसके बटे में ले जाना, L स्क्वायर बटे 3, और H स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, H की वैल्यू अंडर रूट लग जाएगा तो L/√3 हो जाएगी। तो H की वैल्यू आई L/√3। तो H की वैल्यू L/√3 पर हम अब चेक करेंगे इसको d2V/dH स्क्वायर को। अगर ये निगेटिव आता है तो उच्चिष्ट होगा, और पॉजिटिव आता है तो निम्निष्ट होगा। यहाँ तक नोट कीजिए पहले। देखिए बच्चों, अब d2V/dH स्क्वायर को चेक करेंगे L = H/√3 पर। तो d2V/dH स्क्वायर क्या था, मैं यहाँ को लिख देता हूँ आपका, ये माइनस के 6H पाई/3 था, यही था ना, ठीक है यही था। अब यहाँ पर H की वैल्यू रखिए, L की वैल्यू नहीं, यहाँ पर H की वैल्यू है, ठीक है, H की वैल्यू L। तो यहाँ पर रखिए -6 इंटू L/√3 और पाई/3। तो L तो उसने फिक्स दी है वैल्यू, और पाई भी फिक्स वैल्यू होती है, तो कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे निगेटिव। तो ये कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। जब उच्चिष्ट होगा तो हम कहेंगे अतः H बराबर L/√3 पर V क्या है, उच्चिष्ट है। V का मतलब आयतन। तो ये तो सिद्ध होगा, लेकिन अब इस अर्धशीर्ष कोण और निकालना है। तो अर्धशीर्ष कोण कैसे निकालेंगे, अब देखिए जरा। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इसमें जो है H का मान रख दीजिए, ठीक है। तो H का मान रखेंगे, क्या आ जाएगा, L स्क्वायर बराबर, H की वैल्यू रखिए L स्क्वायर/3 हो जाएगी, और प्लस में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू निकालिए यहाँ से, L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बटे 3, 3 एकम 3 में से एक गया 2/3 L स्क्वायर। R स्क्वायर बराबर, या कह सकता हूँ मैं R बराबर, इसको अंडर रूट लगा दीजिए, √2/3 इंटू L, ठीक है। ये R की वैल्यू आई है। अब जो मैंने शंकु बनाया था, ध्यान से देखें, जो शंकु बनाया था, ये R था, ये H था, और ये L था। इस अर्धशीर्ष कोण ये था, ठीक है। त्रिभुज A मान लेना, O मान लेना, B मान लेना। तो त्रिभुज AOB में, तो tan थीटा बताइए मुझे, tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है बच्चों, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाली भुजा, लंब बटे आधार। आधार क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा आपका ये H, ठीक है। तो ये tan थीटा बराबर R/H आया। तो R की वैल्यू कितनी होगी, √2/3 इंटू L, और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है L/√3। तो L/√3। तो देखिए L से L कैंसिल हुआ, तो ये बच गया 2/√3 को अलग अलग लिख सकता हूँ इसको, और नीचे है 1/√3। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो कैसे हो जाएगा, √2/√3, और ये √3 कहाँ जाएगा, ऊपर। तो √3 से √3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, √2। तो tan थीटा, या थीटा = कह दीजिए tan इनवर्स √2। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है बच्चों। ये आपका 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
और ये आपका चैप्टर भी फिनिश होता है। इनकी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अगर अल्लाह ने चाहा तो इन्हीं में से आपको मिल जाएगा। आप इनको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, 8 नंबर का मिलेगा रखा हुआ। जब आपको दिखेगा ना 8 नंबर का रखा हुआ, तब आपको महसूस एहसास होगा कि काश हम उस दिन कर लेते। ठीक है, इसको अच्छे से करके जाना है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आपको बोर्ड की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक सभी को, अच्छे से कीजिएगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है बोर्ड में, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर देना एग्ज़ाम।